आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण से रिलेटेड कंसेप्ट, जिसे हम विवेचक कहते हैं। देखो, हम इस क्लास में सीखने वाले हैं विवेचक क्या होती है, विवेचक निकालने के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं और उस फॉर्मूले से विवेचक की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। हम यहाँ पे सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण, इसे हम इंग्लिश में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमारे पास यहाँ पे जो a, b और c की वैल्यू होती है वो एक रियल नंबर से आती है, और यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन होती है जो कि a इक्वल नॉट 0 नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे इसके विवेचक के बारे में बात करूंगा। यदि आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरे आईटी पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने क्लियरली बता रखा है। विवेचक के बारे में बात करते हैं। देखो, आपके एग्जाम्स में कभी कभी इसका नाम विवेक तक्कर भी बोला जाता है, विवेक तक्कर, या फिर इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT। यानी कि आपको ये पूछा जाएगा, आपके सामने एक प्रश्न दिया जाएगा और वहां पे आपको पूछा जाता है कि इस इक्वेशन का विवेक तक्कर या फिर विवेचक ज्ञात करें। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी विवेचक की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, पर आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विवेक तक्कर का एक एप्लीकेशन होती है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे विवेक तक्कर निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं FORMULA फॉर्मूला, या फिर इसे सूत्र भी कहते हैं। D बराबर B² माइनस 4AC। अब हम जो आपके सामने एग्जाम्पल लेंगे उसकी विवेक तक्कर की वैल्यू हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे D बराबर B² माइनस 4AC, हमें B, A और C की वैल्यू चाहिए जो कि इक्वेशन से मिलेगा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट A की वैल्यू होती है, x का कोफिशिएंट B की वैल्यू होती है और C हमारे पास कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल है जिनकी विवेचक की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको विवेचक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सिर्फ फॉर्मूले याद रखने होंगे। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, D बराबर B² माइनस 4AC। यानी आप देख सकते हैं हमें B, A और C की वैल्यू चाहिए, तो B की वैल्यू हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, यानी B की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और C की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट यानी -10 हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर -4 इंटू A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 इंटू C की वैल्यू -10 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 तिया 9, और यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, तो दोनों प्लस हो जाएगा, फिर 10 चौके 40। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास 49 हो जाएगा। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है, हमें इसमें फॉर्मूले यूज़ करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं D बराबर B² माइनस 4AC। हम यहाँ पे जानते हैं B की वैल्यू हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, यानी कि B की वैल्यू 1, और A की वैल्यू हमारे पास x² का कोफिशिएंट यानी कि 2 हो जाएगा, और C की वैल्यू हमारे पास -6 हो जाएगा, जहाँ पे x हमारे पास नहीं है। अब हमें पुट कर देनी है इस वैल्यू में, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास D बराबर B की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर -4 इंटू A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू -6 है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 छक 48। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास 49 आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन का विवेचक फाइंड करते हैं, पर विवेचक फाइंड करने के लिए आपको दो बातों का ध्यान होना आवश्यक है। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और हमें A और B और C की वैल्यू किस प्रकार से लेनी है। बच्चे माइनस प्लस में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, सो प्लीज। अब यहाँ पे ये थर्ड एग्जाम्पल है जो कि आप देख सकते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ पे बोला जा रहा है विवेचक ज्ञात करें। हम जानते हैं विवेचक का जो फॉर्मूला होता है वो D बराबर B² माइनस 4AC होती है। अब हमें A, B और C की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन से हम A की वैल्यू निकालते हैं। तो A की वैल्यू x² का कोफिशिएंट यानी कि √2 होगी, और B की वैल्यू हमारे पास x का कोफिशिएंट यानी कि 7 होगा, और फिर हमारे पास C तो कांस्टेंट टर्म जो कि 5√2 है, 5√2। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से D बराबर B की वैल्यू हमारे पास 7 का स्क्वायर -4, A की वैल्यू √2, और यहाँ पे हमारे पास 5√2। हम जानते हैं √2 हमारे पास 2 हो जाती है, तो यहाँ से ये 49 -4 इंटू
5 इंटू, और ये दोनों हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 49 माइनस 4 पंचे 20 दूनी 40, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। यानी यहाँ पे इस इक्वेशन में डी की वैल्यू 9 आ गई। हम यहाँ पे विवेक तक्कर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके आगे की जो कंसेप्ट होती है नेचर ऑफ रूट्स, वो विवेक तक्कर पे डिपेंड करती है। यानी कि डी की वैल्यू बताती है हमारे पास रूट्स का नेचर किस प्रकार से हो सकती है।